गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है जेमिनी मिथुन राशि। आपके लिए ओशो ज़ेन टैरो से क्या 7 डेज ओरेकल मैसेजेस रहने वाले हैं 8 to 14 ऑफ मई के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो जेमिनी आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेजेस हैं ओशो ज़ेन टैरो डेक से 8 से 14 ऑफ मई के लिए। सो मिथुन राशि, पहला मैसेज 8 मई के लिए है आपके लिए, प्रोजेक्शंस। ओके, सो हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो आपकी ही मिरर इमेज है, ठीक है। या डेफिनेटली आप किसी ऐसे पर्सन से हो सकता है डील कर रहे हो 8 को, जिसमें आप अपनी ही एनर्जी को देख पा रहे हो, अपनी कमियां, अपनी अच्छाइयाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एकदम सामने से दिखाई दे रही हैं और आप दोनों एक मिरर इमेज हो सकते हो। यहाँ पे कोई कनेक्शन हो सकती है या कोई फ्रेंडशिप हो सकती है, कोई अदर रिलेशन हो सकती है, ठीक है। यूनिवर्स यही कह रहा है कि आपको आपको समझना पड़ेगा कि आप भी कहीं ना कहीं एक टाइम पे ऐसी ही चीज़ें करते थे, या आपके ही अंदर की सारी चीज़ें सामने से निकल के दिखाई दे रही हैं। अब आप इन चीज़ों को कैसे डील करने वाले हो, ठीक है। सो आपको आपके लिए हम्बल रहने की ज़रूरत है और थोड़ा सा सॉफ्ट होने की ज़रूरत है जेमिनी। सेकेंड जो कार्ड है कंडीशनिंग का कार्ड है। सो हो सकता है कि 9 ऑफ मई को आपको ये फील हो कि कुछ चीज़ों में ना आप सेम तरीके से बिहेव कर रहे हो, सेम तरीके से रिएक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपके माइंडसेट ही वैसा बन गया है, ठीक है। आपने जो एक्सपीरियंसेस लिए हैं उसकी वजह से आपके माइंडसेट ही वैसे बन गया है और कहीं ना कहीं आप उस माइंडसेट की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे फील कर रहे हो कि आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो, आप उस बंधन में पड़ गए हो, ठीक है। बट ये कहीं ना कहीं अगर आप इस चीज़ को लेके अवेयर हो, रियलाइज हो, तो डेफिनेटली आप इस चीज़ से बाहर निकल सकते हो, क्योंकि अवेयरनेस तो दिख ही रही है जेमिनी आपके अंदर। 10 मई के लिए है सक्सेस, विक्ट्री दिख रही है आपकी लाइफ में, बहुत सारी सक्सेस दिख रही है, गुड फॉर्च्यून दिख रहा है, आप किसी सिचुएशन पर एक विक्ट्री गेन करते हुए नजर आ रहे हो इस दिन, ठीक है। 11th के लिए है प्लेफुलनेस, आप बहुत इंजॉय कर रहे हो, मज़े कर रहे हो, आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी है, वाइब बहुत अच्छी है, आप नई चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हो सकता है आप कोई नई एक्टिविटी में पार्ट ले रहे हो या किसी तरह की अदर कोई जर्नी, अदर कोई एक्सपीरियंसेस में इन्वॉल्व हो रहे हो। साइलेंस, और आप एक अलग ही लेवल का पीस महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हो जेमिनी 12 ऑफ मई को, ठीक है। आपके अंदर एक अलग ही लेवल का पीस है, अलग ही लेवल की गहन शांति आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। पेशेंस, यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है कि आपको कुछ चीज़ों के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जिस तरह से मून के साइकिल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, कुछ चीज़ों को होने में टाइम लगता है, उसी तरह यूनिवर्स कह रहा है कि कुछ चीज़ें अपने ही सही समय पे होती हैं और आपको हिम्मत से काम और पेशेंस रखने की ज़रूरत है। लास्ट है कॉम्प्रोमाइज़, आप किसी सिचुएशन में ऐसा लग रहा है आपको एडजस्ट करने की नीड है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की नीड है, ठीक है। सो अगेन नंबर 6 एंड नंबर 7 यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है जेमिनी आपके लिए। सो दिस इज द रीडिंग फॉर जेमिनी मिथुन राशि। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो